आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या है। तो हमें ये पता चला था कि इफ यू हैव टू चार्जेस प्लस Q1 प्लस Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा एंड उसका जो फोर्स आता है, दोनों के ऊपर जो फोर्स लगता है, दैट कैन बी रिटन एज KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। क्या था फॉर्मूला? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। और वेयर K क्या था? K था 1 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका एयर के लिए वैल्यू कितना होता है 1, वाटर के लिए 80 एंड मेटल के लिए इनफाइनाइट, राइट। अभी हम लोग वही फॉर्म पढ़ेंगे, वही कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, बट उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाला है। वेक्टर मतलब हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? डायरेक्शन के ऊपर। मेन फोकस किसके ऊपर रहने वाला है? डायरेक्शन के ऊपर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन हेडिंग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया आपको बोला गया कि चलो ये आपका x एक्सिस है और ये वाला क्या आपका y एक्सिस। यहाँ पर दो चार्ज है। कितने चार्ज है? 2। यहाँ पर एक चार्ज है मान लो प्लस Q1 है, राइट, एंड यहाँ पर एक चार्ज है मान लेना प्लस Q2 है, सही है। अभी दोनों भी चार्ज इस XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखे गए यहाँ पर, राइट। इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, राइट। तो ये मान लो पॉइंट A पे रखा है इसको, और इसको हम लोगों ने रखा पॉइंट B पे। सपोज आपको दिया गया पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2। ये आपको दिया गया है सपोज, राइट। तो आपसे बोला जाता है कि इफ चार्ज Q प्लस Q1 प्लस Q2 यहाँ पर रखे गए, तो बोलो दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा इन वेक्टर फॉर्म। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, एंड R क्या होता है? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अभी थोड़ा सा इसको हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले आपको पॉइंट A दैट इज प्लस Q1 चार्ज है, उसका पोजीशन पता होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट A है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? R1 वेक्टर। पॉइंट B का पोजीशन क्या आएगा? देखो ये आएगा आपका R2 वेक्टर। अभी R1 वेक्टर R2 वेक्टर रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। R1 पॉइंट A का, R2 किसका है? पॉइंट B का है। तो R1 वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो आपको वेक्टर चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर जाना पड़ेगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर। कैसे लिखा जाएगा? अगर इसका कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है तो वो आएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। एंड R2 वेक्टर को हम लोगों ने कैसे लिखा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है कहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। वेक्टर का एक टाइप देखा था पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वहां पर ये सब कुछ अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ऐसे दिया गया। अभी देखो ये जो चार्ज है प्लस Q2, इसके ऊपर जो Q1 फोर्स लगाएगा वो कैसे लगाएगा? इस डायरेक्शन में, दैट इज F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, एंड जो चार्ज नंबर 2 चार्ज नंबर 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, दैट इज फोर्स F12 है। तो इसको मुझे कैसे लिखना है? वेक्टर फॉर्म में लिखना है, राइट। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल OAB, राइट। अभी ये ट्राइंगल के हमें दो साइड तो पता है, R1 एंड R2, एक साइड बचा। अभी ये साइड कैसे हो सकता है? देखो एक तो ये ऐसे होगा Q1 से लेके Q2, उसको लिखा जाएगा R12, या ये हो सकता है Q2 से लेके Q1 तक, मतलब R21 होगा। अभी R12 और R21 का मीनिंग और रेफरेंस क्यों लिया गया है वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सिर्फ इतना याद रखो, R12 का इंडिकेट कर रहा है इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू Q2। R21 का इंडिकेट कर रहा है इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम Q2 टू Q1, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज कितना आएगा?
तो देखो फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो मान लो R12 है, तो ये आएगा R12 का स्क्वायर आएगा, राइट। और सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड फॉर्म। वेक्टर फॉर्म लिखता हूँ मैं यहाँ पर, वेक्टर फॉर्म कैसे आएगा देखो, F वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आएगा इनटू R कैप भी आएगा। अभी R मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। अभी यहाँ पे देखो जो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, ये वाला है, एंड इस डायरेक्शन में कौन सा R वेक्टर है, वेदर R21 या R12, तो R12 है, तो हम लोग लिखेंगे R12 का स्क्वायर इनटू R12 का कैप। अभी ये R12 कैप का यहाँ पर क्या काम है, तो ये कैप मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर किस लिए यूज किया जाता है, टू डिनोट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे आ गया, फोर्स, इसको रीड कैसे करोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। ये F21 के डायरेक्शन में कौन जा रहा है, R12 जा रहा है, तो R12 का स्क्वायर इनटू R12 का कैप। R12 का कैप मतलब क्या है, वो इंडिकेट कर रहा है यूनिट वेक्टर, एंड मतलब वो क्या होता है, डायरेक्शन। अभी हमें पता है फ्रॉम बेसिक नॉलेज कि ये जो R कैप होता है उसको ही कैसे लिखा जाता है, R12 कैप डिवाइडेड बाय R12 मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। तो इसको अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये आएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, ये आएगा R12। देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 और ये R12 का स्क्वायर, तो ये आएगा R12 का कैप। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R12 का क्यूब इनटू R12 वेक्टर है, सही है। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो Q1 के ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, F12, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अच्छा F12 का डायरेक्शन कौन सा है, तो है R21, तो R21 के डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए R21 का क्यूब इनटू R21 वेक्टर, राइट। तो ये आपका फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 2 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू चार्ज नंबर 1 किस फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में है। आगे समझ में, अभी दोनों फॉर्म अगर तुम लोग देखोगे ना, तो दोनों फॉर्म में क्या है, देखो दोनों फॉर्मूला में देखो क्या अलग अलग है, क्या चेंजेस है। ये देखो के Q1 Q2 यहाँ पर है, के Q1 Q2 यहाँ पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर R12 है, यहाँ पर R21 है, वो मैग्नीट्यूड है। R12 R21 मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो R12 R21 दोनों क्या है, सेम है, तो इसका डिनोमिनेटर भी सेम है। सिर्फ अलग क्या है, तो R12 वेक्टर एंड R21 वेक्टर। तो R12 इधर जा रहा है Q1 से Q2, R21 Q2 से Q1 जा रहा है, मीन्स बोथ आर अपोजिट वेक्टर्स। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एज, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो, एज R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर। तो F21 वेक्टर मतलब क्या आएगा, माइनस F12 वेक्टर आएगा। तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा अभी R12 R21 को कैसे लिखेंगे, तो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तब तक ये तुम लोग कॉपी कर लो। चलो यहां पर लिख देता हूं मैं, R12 का मीनिंग क्या होता है, R21 का मीनिंग क्या होता है। चलो लिख दो यहीं पर, चलो यहीं पर लिख देता हूं। R12 वेक्टर का मीनिंग होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, एंड R12 वेक्टर का मीनिंग, R21 वेक्टर का मीनिंग होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये दोनों का क्या करो, सब्ट्रैक्शन ले लो, आपको R12 एंड R21 मिल जाएगा, राइट। तो याद क्या रखना है, देखो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर ये डेरिवेशन वाला तो पार्ट होगा। याद क्या रखना है हमें, कि सिंपल इतना याद रखो कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास
एक चार्ज होगा Q1, एक चार्ज होगा यहाँ पर Q2। ये Q1 Q2 के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, उसके आप लोग पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो, राइट। बाद में क्या होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसे आएगा, अगर मुझे लिखना है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और किसी भी चार्ज के ऊपर का जो फोर्स है वो कैसे आ जाएगा यहाँ पर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का क्यूब इनटू क्या आएगा, ये आर वेक्टर आएगा, के Q1 Q2 बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर आएगा, राइट। अभी ये जो फॉर्मूला है, ये जो शॉर्टकट है, ये यूज करते समय आपको सिर्फ प्रिकॉशन क्या लेना है, देखो कि ये जो Q1 Q2 है ना, पहला पॉइंट यहां पे लिखता हूं, पुट Q1 Q2 विथ साइन, Q1 Q2 किसके साथ पुट करना है, साइन के साथ। एंड ये जो आर वेक्टर है ना, अभी आर वेक्टर मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें क्या आता है, एक तो आपका टेल आएगा, नहीं तो क्या आएगा, आपका हेड आएगा, सही है। एक तो आएगा आपका टेल, नहीं तो क्या आएगा, हेड। तो अब ये टेल कहां पे रखे या हेड कहां पे रखे, तो इतना याद रखो टेल रखा जाता है एट दी चार्ज ड्यू टू विच force is to be found, हेड कहां पे रखा जाता है, एट दी चार्ज where force is to be found, सिंपल इतना याद रखो। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, Q1 Q2 तो साइन के साथ पुट करना है। आर वेक्टर का इंडिकेट करता है कि आर का टेल का इंडिकेट करता है कि किस चार्ज की वजह से फोर्स हमें फाइंड करना है, वहां पे होगा। एंड हेड का इंडिकेट करता है किस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स फाइंड करना है, वहां पे उसका हेड होगा। सपोज आपको बोला गया कि फाइंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो सिंपली आपका ये क्या होगा, आपका आर वेक्टर होगा। तो किसकी वजह से Q2 के ऊपर फोर्स लगेगा, Q1 की वजह से। तो जहां किसकी वजह से फोर्स है, Q1, मतलब वहां पे टेल। किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, Q2 के ऊपर, मतलब वहां पे क्या आएगा, हेड आएगा, राइट। तो इतना याद रखो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। कोई भी आप लोग क्वेश्चन इसके ऊपर का सॉल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग इसके साथ में। एक क्वेश्चन करेंगे, बस करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, आप लोगों को बोला गया है, एक मिनट। क्वेश्चन राइट डाउन, क्वेश्चन नंबर 1। कितना टाइम हुआ है एक बार चेक करने दो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है देखो, आपसे बोला गया है कि यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, राइट, जिसका वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, एंड ये वाला, एंड यहाँ पर एक चार्ज है Q2 जिसका वैल्यू है -4 माइक्रोकूलम, राइट। एंड ये चार्ज का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है 2, 3, 0, एंड ये दिया -2, 1, 3, ऐसे दिया है। एंड आपसे बोला गया है फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। क्या बोला गया, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। वेक्टर फॉर्म में पूछा गया, कोऑर्डिनेट दिए तो बाय डिफॉल्ट वेक्टर फॉर्म ही होता है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर होता है। तो पहले एक एक पॉइंट पकड़ के सॉल्व करेंगे। K तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है देखो, K होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा Q1 क्या है, Q1 इज 2 माइक्रोकूलम, तो +2 माइक्रोकूलम मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू Q2 क्या है -4, तो ये प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है। तो -4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय, अभी है R का खेल यहाँ पर। तो R क्या होता है देखो, R वेक्टर का जो टेल है वो कहाँ पे होगा, किसकी वजह से हमें फोर्स फाइंड करना है, Q1 की वजह से। हेड कहाँ पर, किसके ऊपर हमें फोर्स फाइंड करना है, तो ये होगा Q2, मतलब ये आपका R वेक्टर होगा। तो R वेक्टर कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
ये आएगा -2 आई कैप 1 -3 जे कैप 1 -3 जे कैप एंड ये 3 -0 के कैप, ये कितना आएगा -4 आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप। ये आ गया आपका आर वेक्टर का वैल्यू। सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते जाओ x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, तो ये आर वेक्टर। अभी r कितना आएगा यहाँ पर, तो r मतलब इसका मैग्नीट्यूड, वो कितना आएगा -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर कितना √16, बाद में 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 + 4 कितना 20 + 9 √29, राइट। तो ये आ गया r। तो अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पर r का क्यूब है, मतलब √29 का क्यूब है। एंड यहाँ पर क्या आपका r वेक्टर, तो चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 9 × 2, ये क्या आएगा 2 × 4 आएगा 8, एंड ये 8 × 9 72, -72 × 10⁻9 -6 डिवाइडेड बाई, ये क्या आएगा √29 का क्यूब। एंड r वेक्टर क्या है हमारे पास -4i -2j +3k कैप। एंड ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, राइट। इसको सॉल्व कर लेना है, थोड़ा सा √29 क्यूब को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आ गए समझ में? बस करते, फिर आज के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।